हेलो दोस्तों, अगर आप भी इंटरमीडिएट के छात्र गृह विज्ञान यानी होम साइंस का पेपर देकर आ रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल आंसर के। ठीक है, इस वीडियो में सारा आंसर की बताने वाले, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग ना बने रहिएगा। ठीक है, होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है सेट कोड बी के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर एसएमएस करिए 62 010 82 403 पे। आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, देख लीजिए नंबर एसएमएस नंबर है ये, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा पोषक तत्व शरीर के नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका जो आंसर है हो जाएगा बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार का योजना के प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा? परिवार के 10 सदस्यों की संख्या, आयु और लिंग, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर जो है बच्चों हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नवजात शिशु के कपड़े पहनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आरामदायक है? तो ऊपर से खोलना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सर के बल खुलता है ना कपड़ा, वही। चलिए आगे है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बार निवेश नहीं है? तो आवृत्ति जमा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बच्चों, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए? तो 6 माह हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट है, उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो चयन का अधिकार, उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे है, अशोषकता का वस्त्र विशेष गुण है, तो सूती हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, शोक के आधार पर पाए जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, तो ये भिड़कीले हो जाएगा। ठीक है, भड़कीले हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से स्टार्ट है, अवधि के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार है? तो देखिए दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट और वार्षिक बजट, ये तीनों शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए आगे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कोलेजन का स्रोत है? तो देखिए दूध, दही, पनीर, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का एक मार्क का चिन्ह नहीं है? तो अनाज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर जो है बच्चों हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद ISI मार्क है? तो सब्जी हो जाएगा, यानी कि वेजिटेबल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे कपड़ों की रक्षा नहीं करते हैं? तो ये देखिए मौसम से, धूल से, कीट से या शत्रु से? तो कीट से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो जैसा कि आप लोग देखते हुए यहाँ पर टिक लगा कर रखे हैं, तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार संरक्षण विधि है? तो निर्जलीकरण, हिमीकरण और डिब्बाबंदीकरण, ये तीनों शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है? तो देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? मेटानीलो हो जाएगा, येलो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खाद्य संचालक के किस पहलू को खाना बनाने प्रभावित नहीं होता है? तो स्वच्छता हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है आपका। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? रासायनिक पदार्थ, जीवाणु, एंजाइम और
अस्वस्थ स्थिति। तो ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्वस्थकरण स्थिति। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, धन भौतिक और वस्तुओं तक तथा संपत्ति में को माना जाता है। तो मानवीय साधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर जो है हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। तब फफूंदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, स्तनपान आवश्यक है। तो देखिए शिशु तथा माता दोनों के लिए, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर है, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो देखिए भारी श्रम करने वालों को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर है, सूकन का उपयोग होता है तो सफ़ेद पर सुविधा से बैठने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर आपका जो है ना बच्चों हो जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम की अवशोषण के लिए कौन आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है, तो देखिए हमेशा प्रोटीन ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 28 नंबर है, रेजिरेक्टर का प्रयोग होता है तो प्रशीतन में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण फैलाता है। देखिए मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये सभी हो जाएगा, यानी कि इसमें सड़े गले पदार्थ सब रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 30 नंबर बच्चों। 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है। तो देखिए परिवहन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से नवजात शिशु की पहली तात्कालिक देख रेखा है। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नाल कटाव, वजन लेना और चिकित्सा का जाँच सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, संतुलित आहार के अवयव है। तो विटामिन एवं खनिज लवण ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा एवं जल ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 34 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कमी के ऑस्टियोपोडियस नाम का रोग हो जाता है। तो विटामिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उपभोक्ता भावपूर्ण खरीदी के लिए किससे सहायक प्रदान कर सकता है। तो देखिए विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है। तो वास्तविक आय हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता। तो देखिए इसका संग्रह करना हो जाएगा, यानी कि संग्रह मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना हो जाएगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, अपमिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए नकली को असली बताकर बेचना, गलत लेबर लगाकर बेचना, ठीक है, वर्जित रंग मिलाकर बेचना, ये सभी शामिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे है, व्यक्ति को स्वस्थ के रखने के लिए आहार आवश्यक है तो पौष्टिक तत्वों से युक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे है, तृतीय रंग के कितने रंगों को मिलाने से बनता है। तो 3 रंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। चलिए आगे है, निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्तियों को क्या देना चाहिए। तो ORS हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हाइड्रेशन जब होता है ना तो दिया जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन नहीं। चलिए आगे है, 43 नंबर, रेखाओं के प्रकार हैं। तो क्षैतिज, लंबवत, तिरछ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। प्रकाश मनुष्य के मन को कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो उत्साह, आशा और उल्लास, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
45 नंबर विनियोग के साधन क्या हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, जीवन बीमा किससे लाभ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47 नंबर, आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख होता है? तो नाम, पता, उम्र, ये सभी शामिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, बैंक के पासबुक पे हमें क्या जानकारियाँ मिलती है? तो खातेधारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते खारी में सेल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रेशों को सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो कपास हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है? तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर जो है हो जाएगा। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी विकार है? तो मधुमेह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्री एवं पुरुष दोनों में समान है? तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे, गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो मासिक धर्म का बंद होना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर जो है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो स्त्री के शरीर के अंदर होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, शहरीकरण, वनों की कटाई, ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो देखिए क्या हो जाएगा ना, इसका संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण वायु शुद्धिकरण की प्राकृतिक तरीका है? तो धूप, वर्षा, पेड़ पौधे, ये सभी शामिल हो जाएंगे बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे, तेज शोर के संपर्क में आने वाले क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? तनाव, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल होने का रोग है? तो तापेदिक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य अभिमिश्रण के दुष्प्रभाव नहीं है? तो क्या हो जाएगा, यकृत संबंधित रोग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, इसका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? तो दांतों पर ब्रश करना, हाथ धोना, नाखून काटना, ये सभी शामिल हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे है, कोकीन में कौन सा रेशा प्राप्त होता है? तो ऊन हो जाएगा। चलिए आगे है, सूखी धुलाई के इस्तेमाल किन वस्त्रों में किया जाता है? तो ये सूती वस्त्रों में किया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया है यहाँ पर, इसके सुजनी रजाई बनाने में प्रथा का 17वीं शताब्दी हो जाएगा। आगे देखिए, कसीदारी काजारी सुजनी रजाई बनाने में प्रथा किस शताब्दी से शुरू हुई? 17वीं शताब्दी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षण का कार्य है? तो देखिए, इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव और शुक्राणु का निर्माण करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ए और बी दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे बच्चों। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किसे खाद्य परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नमक, चीनी, तेल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा प्रदूषण का कारण है? तो वनों की कटाई, औद्योगिक अवशिष्ट, रासायनिक उत्प्रेरण का प्रयोग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो त्वचा रोग हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ तक आपके 70 में 70 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर एसएमएस करिए 62 010 82 403 पर, आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा अच्छे से, 62 010, ठीक है, और यहाँ पर 82 और 403 है। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, एसएमएस कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।